आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं की मैथ का जो सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला है, उसका जो सेट निकला हुआ है उसका पूरा हल करेंगे हम लोग A to Z क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। पहला क्वेश्चन है बिंदु -5 से 7 तथा -1 से 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं जिसमें से एक A है और एक B है। इसका माप दिया गया है -3 से 7 और इसका है -1 से 3। यही हम लोग का आरंभ। देखिए दो अक्ष होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। दो अक्ष होता है, यहाँ भी है एक्स अक्ष, यहाँ भी है वाई अक्ष। अब दो है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग देंगे। एक x1 मान लेते हैं, एक को x2 मान लेते हैं। x1 हो जाएगा -5 और x2 हो जाएगा आपका -1। उसके बाद y1 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा 3। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है। अब हम लोग दूरी का फॉर्मूला जानते हैं कि AB की दूरी मैं पूरी बेसिस है फॉर्मूला पे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कोई वाला नहीं बनेगा। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है AB की दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं x2 कितना देख लो। x2 है -1, फिर यहाँ पे माइनस है, ये सूत्र वाला माइनस। और x1 में देखिए क्या है -5, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 3, फिर माइनस y1 कितना है 7। देखिए y1 कितना है 7, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब लोग देखते हैं ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बच गया 4। इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस ये 3 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा -4 बचेगा। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ये भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि माइनस इंटू माइनस 2 बार गुना होगा। ठीक ना, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 कितना हो जाएगा 16, ये होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लस में 16 लगाया। 16 16 कितना होता है 32 हो जाता है। ठीक है। अब 32 का वर्गमूल कितना होता है 4√2। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि दूरी है यहाँ। तो दूरी को हम लोग क्या लगाएंगे, कोई तो यूनिट रहा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा होगा तो हम लोग क्या लगा देंगे मात्रक। ये हो गया आंसर पहला का। ये क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक 2 नंबर का रहने वाला है। ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्या, sin a कितना है 3/4। और हम लोग जानते हैं sin थीटा क्या होता है p/h होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे p आपका जो है ऊपर वाला ये 3 है तो 3 लिखेंगे, और h बराबर कितना है 4 है। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज में ये h होता है, और एंगल पे डिपेंड करता है कि p कौन होगा b कौन होगा। फिलहाल नाम देते हैं a b और c। अगर a बोला है तो एंगल यहाँ पे लगाते हैं, अगर एंगल यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा p और ये बनेगा b। अब देखते हैं p कितना दिया गया है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। h कितना है 4 लिखते हैं। b का पता नहीं, b हम लोग फाइंड करते हैं। b इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। है ना, तो b इसका क्या होता है √h² माइनस p² होता है। ठीक है। तो रूट लगाते हैं, h कितना है 4 का स्क्वायर है, माइनस p कितना है देख लो 3 है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब हम लोग देखो √16 में से 9 हटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 7, यानी p बराबर में कितना आ गया √7। ठीक है। अब हम लोग फिर फाइंड करते हैं। देखो cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है। तो b यहाँ पे कौन है cos a बोला है। जब भी एंगल a बोला है यहाँ पे, ठीक ना, तो एंगल जहाँ पे है उसके सीधे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। ठीक ना, और ये हमेशा h रहेगा और b ये बन जाएगा। अगर p ये रहेगा तो b ये बनेगा, और h तो हमेशा वही रहेगा। ठीक ना, तो b कितना देख लो, फॉर्मूला क्या था cos a बराबर b/h। तो b कितना √7 बट्टा में क्या हो जाएगा h कितना 4 है। उसके बाद क्या बोला है tan a बोला है, tan a इसका तो क्या होता है p/b होता है। अब देखिए p क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बोला तो p हो जाएगा 3, b को हो जाएगा √7। ये हो गया दोनों आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 2 नंबर के लिए
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे वैल्यू याद होना चाहिए कितना कितना होता है 60 का 45 का ये सब फंक्शन का, तो आसानी से आंसर निकल आएगा 2 इंटू टेन 45 कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर है तो फिर प्लस कोस 30 का कितना होता है रूट 3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस साइन 60 का कितना होता है जितना कोस 30 का होगा इसका उल्टा हो जाता है ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा रूट 3/2 इसका भी कर देना स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस रूट 3 का रूट 9 हो जाएगा बट्टा में 2 का कितना हो जाता है 4 फिर माइनस रूट 9 यहाँ भी हो जाएगा बट्टा में 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, ये दोनों माइनस और प्लस कट जाएगा दोनों सेम है ठीक ना, 2 को गुना कर दो 1 से 2 एकम 2, ये हो गया आपका आंसर ठीक ना। चौथा नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 और प्रूव करके क्या लाना है हमको 0 लाना है ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पहले फॉर्मूला देख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा इसका टू होता है कोस थीटा और इसी का उल्टा कोस 90 माइनस थीटा इसका टू क्या होता है साइन थीटा, ये दोनों अप्लाई करके ये सब आंसर आ गया ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी एक को लेना है चाहे तो 38 डिग्री को ले या तो फिर 52 डिग्री को चूज करें ठीक है। हम 38 डिग्री लेते देख लीजिए कोस 38 डिग्री इसको छोड़ देते इसका ले लेते हैं कोस 90 माइनस कितना घटाएंगे 90 में कि आएगा मेरा 52 ठीक है, यानी 90 में कितना घटाएंगे जो मेरा आएगा 52 डिग्री, तो यहाँ पे दिया रहेगा आपका बगल में कितना 38 डिग्री फिर माइनस यहाँ भी हम लोग 38 को छोड़ देंगे इंटू साइन 90 में कितना घटा दें 52 है तो यही बोला दिया रहेगा बगल में कितना 38 डिग्री ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोस 38 डिग्री अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन और थीटा भी जगह क्या है 38 है तो 38 लिखिए माइनस यहाँ पे भी साइन 38 रहने देते हैं फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 38 डिग्री। अब देखिए साइन 38 और कोस 38 साइन 38 और कोस 38 ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएगा आपस में क्या बच जाएगा 0, ये मेरा हो गया प्रूफ 0 लाना था ठीक ना। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो आयतन ज्ञात करना है इसका बेलन पता है उसका ऐसा होता है बेलन ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये है ऊंचाई दिया हुआ और वो है त्रिज्या। यहाँ पे देखो पहले दिया गया है त्रिज्या को रेडियस बोलते इसलिए हम लोग इंडिकेट करते आर से, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है ऊंचाई को हम लोग हाइट बोलते इसलिए एच लिखते हैं ना कितना है 5 सेंटीमीटर। हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूला ले लेगा तो याद तो नहीं बनेगा। आयतन बोले किस चीज का बेलन का, तुम लोग जाएंगे सूत्र से बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ठीक ना, तो पाई का वैल्यू कितना होता है पता है 5/7 इंटू आर कितना देख लो 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इंटू एच कितना 5 है 7 से 7 कट जाएगा गुना कर दो 22 इंटू 7 बचे 35, अभी सबको गुना कर दो 35 इंटू 22 5 10 का 0 हाथ में 1 6 और 1 7 0 7 यानी 0 7 7 770 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आयतन में से क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है ठीक ना, तो यही आंसर हो गया बेलन का आयतन 770 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध होता है, यानी कि रिलेशन पुट करना है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में, तो इसका रिलेशन होता है बहुलक बराबर बहुलक, इसका टू क्या होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, यानी माध्यिका लिखते हैं माध्यिका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है ठीक है,
ये रिलेशन को याद करना है, इसमें कुछ बनाना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक पासे पे एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या करें। पासा में कितना फलक होता है, 6 होता है। ये हो गया पासा, है ना। इसमें क्या क्या अंक रहता है, एक तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4, 5 और ये 6। इतना संभावित परिणाम होता है, यानी कि हम लोग इसको लुढ़काएंगे तो कुछ भी आ सकता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी, कोई फिक्स नहीं रहता है क्या आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की और एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया पूछा है। तो विषम इसमें देख लो कितना होता है, एक ये विषम है, ये है, ये है। 3 विषम और 3 सम संख्या यहाँ पे मिलेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तुमको पता है कितना है कुल परिणाम, एक पासे में कितना होता है, टोटल परिणाम 6 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब विषम के लिए पहला क्वेश्चन है विषम, विषम के लिए, विषम के लिए क्या होगा देखो, अनुकूल। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, विषम कितना वही हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, 1, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 संख्या ऐसा, 1, 2 और 1 ये 3, ठीक ना। और कुल परिणाम कितना है 6 है, तो हम लिखेंगे सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। देखिए यहाँ पे अनुकूल कितना है, 3 है, 3 लिखते हैं, बट्टा में कुल कितना हो जाएगा 6। अब काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 और 6, आंसर कितना हो गया 1/2। अब इसी तरह बी के लिए वहां बोला है सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए, ठीक ना। सम संख्या का भी क्या हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या। ध्यान दीजिएगा और सम संख्या, सम को है 1, 2 और ये 3, कितना हो जाएगा इसमें भी 3। अब प्रायिकता बराबर की फॉर्मूला याद है, वही है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देख लीजिए कितना अनुकूल कितना है, यहाँ पे 3 है और कुल कितना है, टोटल इवेंट तो 6 है। अब देखो 3 एकम 3, 3 और 6, इसका भी आंसर क्या हो गया 1/2। समझ 2 नंबर का क्वेश्चन सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब 8 नंबर से आएगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था बिंदुओं 5 से -6 और -1 से -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। एक रेखाखंड खींचते हैं, ये हो गया आपका रेखा और इसमें स्टॉप पॉइंट लगा दो, ये हो गया रेखाखंड, ठीक है। एक कितना दिया है 5 से -6 और ये दिया गया -1 से -4 और बोला है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं। हमको नहीं पता अभी कि y अक्ष है कहाँ पे, ठीक ना। एक अनुमान पे लगाते हैं, यहाँ पे y अक्ष है और जब भी हम लोग जानते हैं कि एक y अक्ष पे कट करेगा, ये होता है y, तो y अक्ष पे कट कर रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 0 और यहाँ पे क्या लेंगे y, ठीक है। इसका नाम देते हैं a, ये b, इसको p दे देते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने भाग पे ये विभाजित किया है, यहाँ पे जितना है उसका यहाँ पे कितना भाग है, यानी कि अनुपात कितना है, तो हम इसको m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान ले m2 मान लेते हैं, ठीक ना, m1 और m2। अब यहाँ पे देखिए 2 कोऑर्डिनेट दिए गए, एक है a और ये 20 को मान लेते हैं ना। इसमें 2 अक्ष होता है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, इसमें भी x अक्ष और y अक्ष और ये भी x था और ये y है, ठीक ना। तो इसमें x1 देख लेते कौन है, x1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x1 5, x2 कितना हो जाएगा -1, y1 कितना हो जाएगा -6 और y2 कितना हो जाएगा
4, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला होता है x = क्या होता है, x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान देना, जब भी यहाँ पे x1 है इधर x2 हो जाएगा, यहाँ m2 है तो इधर m1 हो जाएगा, और बट्टा में तुम्हारा m1 प्लस m2 ही आएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं x कितना है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है, 0 यानी कि 0 है, 0 लगाते हैं बराबर x1 कितना है, यहाँ से देखो x1 5 है इंटू m2 कितना है, m2 का तो वैल्यू नहीं, वही तो ज्ञात करना है m2 प्लस, अब देखिए m1 कितना है, m1 का वैल्यू नहीं पता, m1 इंटू x2 कितना है -1 लिखें बट्टा में m1 प्लस m2। अब हम देखते हैं 0 = कितना हो जाएगा 5m2 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, m1 होगा बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2, या बट्टा में 1 लगाते हो तिरछा गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 5m2 माइनस m1 बराबर, इसको 0 से गुना कर देंगे पूरा 0 हो जाएगा। अब 5 और इसको ले जाते उधर, कि m1 इधर रह गया बराबर, माइनस में था माइनस में रह गया, प्लस में उधर जाके क्या हो गया -5m2, ये माइनस से माइनस चल जाएगा। अगर हम m1 बट्टा m2 करें तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यानी मेरा निकल गया m1 अनुपात m2 = क्या हो जाएगा 5:1, दैट इज आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5 से 2, 4 से 7 और 7 से -4 है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग पहले, ये बन गया हम लोग का त्रिभुज, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिखते हैं कितना, ये 5 से 2 है, ये है 4 से 7 और ये है 7 से -4। हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे देखो कितना है, 3 कोऑर्डिनेट है ना, A B C, यानी ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3, सॉरी ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3। हम लिखते हैं x1 बराबर कितना हो जाएगा 5, x2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और x3 बराबर कितना हो जाएगा 7। अगर हम लोग y के देखें, y1 बराबर कितना होगा 2, y2 बराबर कितना हो जाएगा 7 और y3 बराबर कितना होगा -4, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला से चलते हैं कि सूत्र से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जो जहाँ पे वहाँ पे पुट कर देते हैं, आंसर अपने आएगा दौड़ के। x1 कितना है देख लो 5 है, 5 लिखेंगे, y2 कितना है देख लो 7 है, 7 माइनस y3 कितना है, यहाँ पे माइनस और y3 भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 है तो 4 पे प्लस, x2 कितना है 4 है, y3 कितना है -4, फिर ये माइनस से माइनस देखो y1 कितना है 2 है, 2 लिखते हैं, फिर प्लस x3 कितना है 7 है, 7 लिखते हैं, y1 कितना है 2 फिर माइनस y2 कितना है 7 है, तो कितना लिख देंगे 7 क्लोज। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 इंटू 5 है, अब 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, प्लस ये 4 हो गया, और माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि -30 हो जाएगा, फिर प्लस 7 और ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 2 में से 7 ले तो -5 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 इंटू 11 5 कितना हो जाता है 55, फिर प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, फिर प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 इंटू 55 होगा माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगेगा, ठीक है। जोड़ देते हैं कितना आएगा 59 आएगा। अब 1/2 इंटू, अब प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, घटा देते कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। 2 से कट गया -2 आ गया, आंसर कितना आ गया -2। अब हम लोग को पता है क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता है ना, तो लिखेंगे चूंकि
क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 वर्ग मात्रक। क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल वर्ग मात्रक नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर में क्या लग जाएगा, वर्ग मात्रक। और कितना आया, 2 आया माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसा ऊंचा, ऐसा खड़ा है ऊर्ध्वाधर, और ये होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ऊर्ध्वाधर हो गया, और ये हो गया क्षैतिज। इसको बोलते हैं क्षैतिज ये रेखा को, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। तो ये फिलहाल बोला है क्या, ऊर्ध्वाधर एक मीनार है, और धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो खड़ा कर दिया मीनार, ठीक ना। मीनार के पास से, यानी कि यहाँ से मीनार का जो अंतिम छोर है वहां से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से, कहाँ से, 15 मीटर दूर, आ जाओ 15 मीटर आगे, यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक 15 मीटर है, ठीक ना। बिंदु से मीनार के शिखर कोण को, यानी यहाँ से इसका कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक ना। अब इसका नाम देते हैं A, B और AC, और ये क्या रहेगा, समकोण। मीनार हमेशा सीधा रहता है, टेढ़ा तो रहेगा नहीं, ठीक है। मीनार 15 मीटर दूर से एंगल बन रहा है कितना का, 60 डिग्री का। अब पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का हम लोग मान लेते हैं H, इसको क्या मान लेंगे, H मान लेते हैं, ठीक है। अब लोग लिखते दिया गया है, क्या दिया गया, इंफॉर्मेशन सारा लिख देते हैं, दिया गया है दूरी। देखो दूरी हम लोग क्या लिखे, यहाँ से दूरी ये है, तो BC लिख देंगे, यहाँ पे नाम दे दिए, कितना है, 15 मीटर, और कोण है, कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक ना। तो माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, देख लीजिए, AB है, क्या लिखेंगे, AB। इसका फिर क्या मान लिया हम लोग, उसको H मान लिया। हम लोग जानते हैं निकालना हमको H निकालना है, और मेरा B दिया गया है, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं, तो ये कौन सा फंक्शन में आता है, ये दोनों साइन कोस टेन में आता है, ठीक है। तो लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिगर से कट जाएगा, तो थीटा यहाँ पे, तो P कौन हो जाएगा, ये, यानी कि ऊंचाई जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा, ऊंचाई यानी कि लंब क्या हो जाएगा, AB, और आधार क्या हो जाएगा, BC। हम लोग लिखेंगे AB बट्टा में BC, ठीक है। अब टेन कितना डिग्री देख लो, टेन है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। AB कितना देख लो, AB का वैल्यू लोग क्या मान लिया, यहाँ पे H बट्टा में BC कितना है देख लो, BC 15 है, 15 लिख दिए। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, H कितना नहीं पता, बट्टा में 15, बट्टा में 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तिरछा गुना कर देते, ठीक ना। H को 1 से गुना कर दो, कितना आएगा, H 15√3 होगा। हम लोग लिख देंगे ऊंचाई निकल गया कितना, हमको ऊंचाई तो निकलना था, ऊंचाई निकालना था, कितना आ गया, 15√3 लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, AB बराबर H कितना निकल गया है, 15√3, और मीटर में है तो मीटर में, आंसर ये हो गया मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टेन A बराबर कोट B है, तो सिर्फ कीजिए कि A प्लस B बराबर क्या, 90 डिग्री, ठीक ना। चलो हम देखते हैं, टेन A बराबर क्या दिया गया है, कोट B। एक फॉर्मूला हम लोग पहले भी जानते थे, देखो कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं, टेन A बराबर, अब देखो ये कोट B कहाँ से आया होगा, कोट थीटा कहाँ से आया होगा, टेन से आया होगा, तो हम लिखते हैं टेन कितना, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या देख लो, B है, तो क्या लिख देंगे
बी। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टेन ए बराबर, अच्छा यह 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ए बराबर क्या आ गया 90 माइनस बी, यानी कि ए और ये माइनस इधर रहेगा, कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करके लाना था। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक खंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। ये रचना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्राइमरी क्या खींचते हैं लाइन, ये कितना है मान लीजिए और 7.6 है। उसके बाद यहाँ से एक न्यून कोण खींचना है ना। न्यून कोण बोले तो ऐसा 90 डिग्री से कम, अगर ऐसा रहेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, इससे कम खींचना हम लोग को, ऐसे खींच देते हैं। और कितना तक जाना है 5:8 यानी कि 13 तक जाना है। खींचते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक खींच देते हैं। उसके बाद 13 को मिला देना है, यहाँ तक मिल जाएगा 13। उसके बाद क्या करना है, नाम दे दो ए और बी दे देना है ना। उसके बाद 5:8 बोला 1 2 3 4 5, 5 में कुछ करना है, क्या करना है यहाँ से एक चाप ले लेना है, ऐसा चाप ली और यही चाप 5 में लेना है, 1 2 3 4 5, ब्रैकेट को यहाँ रखना। उसके बाद ऐसे घुमा देना, ठीक है, जितना यहाँ से उतना यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा आएगा, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगा। उसके बाद इसको नाप लेना है, ये नाप लिया, इसको भी नाप लेना है। उसके बाद काट देना है, ठीक है, कट जाएगा एकदम सीधा, ब्रैकेट से लेंगे तो ऐसा। और ये दोनों क्या आएगा समांतर आएगा, ये दोनों समांतर रेखा जाएगा। इसका नाम लिख देना है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13, ठीक है। 13 तो जाना, और यहाँ पे कट गया, इसको b1 या फिर b' बोल सकते हैं, ये दे दी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है ए बी बराबर 7.6 खींचा, ऐसा लिख देना है रचना में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक ना। ये भी रचना है, इसको पैटर्न की सहायता से बनाना है। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो देखते हैं लोग, इसको ड्रॉ करते इसी तरह। 5 सेंटीमीटर लेना है इंच लगा के, उसके बाद खींच देना है एक सर्कल, यानी कि वृत्त खींच देना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है त्रिज्या वाली वृत्त पर दो स्पर्श रेखा तो होगा, चाहे तो इधर ले हम लोग, यहाँ फिर यहाँ, हम लोग यहाँ पे एक केंद्र रहेगा, यहाँ से हम लोग यहाँ तक आएंगे, ठीक ना। केंद्र से कहीं ना कहीं इसका सेंटर पॉइंट हो रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देंगे, सेंटर को क्या मान लिया हम लोग, ओ मान दिए। अब हम लोग कितना बोला है, दो रेखाएं खींची जो परस्पर कितना डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर झुकी हुई, ठीक है, 60 डिग्री पर जो हम लोग जानते हैं 10.1 में पढ़ चुके हैं, एक प्रमेय है कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं जहाँ पे स्पर्श करती है वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पे कितना का बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक ना। ऐसे ब्रैकेट को लगा देना है, यहाँ पे कट करना है, ये 60 डिग्री, यहाँ से फिर 120, और यहाँ से भी काटना है, और यहाँ से भी कट गया, और इसको खींच देना है यहाँ से। ये कितना बन गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और हम लोग इसमें कितना लगाया कि मेरा 60 बाहर बनेगा, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 होता है। तो हम लोग इसमें कितना लगा दे, बस 120 डिग्री कोण बनाते, कितना हो गया यहाँ पे 300 हो गया। अब कितना का यहाँ बन जाएगा, खुद ब खुद 60 का बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे बीच में, 120 डिग्री का। हम लोग यहाँ से भी एक चाप लेंगे, यहाँ से यहाँ पे हो गया 60 और यहाँ पे हो गया 120। अब इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना का बन गया 120 डिग्री का। अब ये 90 और ये 120, अब इसमें कितना बनाएंगे लोग 90 का बनाएंगे। ये हो गया 60, ये हो गया 120, यहाँ से कर
यहाँ से भी कट करें, उसके बाद इसको खींच देते हैं ऐसा। यहाँ पे जहाँ पे मिले वो कितना का बन गया 60 डिग्री का, क्योंकि मेरा यहाँ पे कितना बन गया 90 90 90 हो गया 120। अच्छा 90 90 कितना हो गया 180 और 120 कितना हो गया 300। अब कितना बन रहा है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 होता है, तो बच कितना रहता 60। तो ये कितना का बन गया 60। इसको लिखते हैं P, इसको बोलते हैं Q, ये R देते हैं और यहाँ पे क्या था सेंटर पे O था। तो ये मेरा बन गया रचना। इसमें लिख देते हैं त्रिज्या इसका कितना है त्रिज्या त्रिज्या का हम लोग क्या लिखे यहाँ पे ओ R बराबर कितना खींचे थे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से बना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक थैले में एक लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है, लाल है और नीली है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग प्रायिकता क्या करेंगे। एक क्या है थैला है, थैला बनाते हैं। ठीक है, थैला है, इसमें बॉल है, बहुत सारा बॉल है, बहुत सारा नहीं कितना है 5 और एक 6 और 3 9 बॉल है। इसमें कितना बॉल है 9 बॉल है, जिसमें से 3 कलर का बॉल है, एक तो लाल है, दूसरा काली है और नीली है। जो निशा है वो बिना देखे यानी बिना झांके मतलब बिना देखे इसमें से बॉल को क्लिक करते थे ना, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो बॉल निकलेगी, क्या निकलेगी काली, और काली बॉल कितनी है 5 है, या तो फिर निकलेगी लाल या तो फिर नीली निकलेगी, कुछ भी निकल सकता है। ठीक ना, इसलिए हम इसका प्रायिकता ज्ञात करेंगे यानी कि संभावित परिणाम ज्ञात करेंगे। ठीक ना, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के लिए मतलब पहला क्या हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितना है देखो 5 और एक 6 और 3 कितना हो गया 9। कुल परिणाम कितना हो गया 9। अब काली के लिए अगर बोला जाए तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, काली बॉल कितनी है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5। अब प्रायिकता सूत्र पता है क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या है ना। अब देखो अनुकूल कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे बट्टा में कुल कितना है परिणाम 9 है, तो कितना लिखेंगे हम लोग 9। ये हो गया आंसर। अब ये हो गया काली का, हम लोग निकालेंगे लाल का। ठीक ना, लाल है, कुल तो वही रहने वाला है। ठीक ना, अब अनुकूल हम लोग लिखते लाल के लिए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, लाल देखो कितना लाल बोल 1 तो 1 लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा क्या हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनुकूल कितना हो गया लाल बॉल के लिए 1 बट्टा में कुल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसके लिए बस नीली के लिए, नीली है, इसमें भी अनुकूल कितना हो जाएगा देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, नीला बॉल कितना देखो 3 है तो 3 लिखेंगे और फिर सूत्र लगाएंगे प्रायिकता बराबर वही फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। इसमें देखो अनुकूल कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे बट्टा में कुल परिणाम कितना है 9 है, 9 लिखेंगे। ये कट रहा है 3 एकम 3 3 दिया 9 यानी कि 1 बट्टा 3 इसका आंसर समझ ना। ये हो गया 3 नंबर का अंतिम क्वेश्चन का काम। अब आएगा 5 नंबर का कितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 5 नंबर के लिए है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। पहले हम लोग 7 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे, बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। अब बोला इसके शिखर से एक केबल टावर, यानी कहीं ना कहीं केबल टावर होगा, वहां तक ले जाते हैं इसका। यहाँ है, मान यहाँ पे खड़ा है टावर, इस तरह से इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और दोनों जमीन से ही खड़ा होगा। उसके बाद देखो बोला है शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ से पाद मतलब यहाँ से इसका लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो कितना है इसका, 45 डिग्री। 45 डिग्री। एक बात बताओ, ये अगर 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। इसका नाम हम लोग लिखते हैं, ये ए बी सी डी और इसको क्या देते हैं, ई दे देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं टावर कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, जो कि 2 डिवाइड कर दिए हम लोग, एक ए ई और बी डी या फिर ई भी कह सकते हैं, है ना। अब इसमें 2 त्रिभुज बन चुका है। पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन वो लिखते हैं, और दिया गया है क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, देखो डीसी है, डीसी और क्या इसको, अच्छा चलो डीसी लिखते हैं, कितना है 7 मीटर, ठीक ना। उसके बाद कोण क्रमशः 2 कोण है, कोण क्रमशः कितना है, और एक तो 45 डिग्री है और क्या है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक ना। हम लोग त्रिभुज को लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेता है, पहले डीसी बी ले लेते हैं, ठीक ना। समकोण त्रिभुज डी सी बी में ये समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ठीक है। तो डी सी बी में क्या लेंगे, tan थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे बोल रहा है तो लंब कोण हो जाएगा ये डीसी और आधार क्या हो जाएगा बीसी, यानी कि डीसी बट्टा बीसी होगा। अब यहाँ से लोग आते हैं, देखो tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, बराबर डीसी कितना हो जाएगा 7 है, 7 देखेंगे। बीसी कितना है नहीं पता, बीसी का बीसी कितना है, tan 45 से 1 होता है, बराबर 7 बट्टा अगर बीसी है तो बीसी का बट्टा भी लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना बीसी एकम बीसी बराबर 7 एकम 7, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग जाएंगे और ये त्रिभुज में ए ई डी में, तो पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए ई और डी में, ए ई डी में tan कितना डिग्री का फिर लेंगे वहाँ पे, tan थीटा पहले लेते हैं ना। थीटा अगर यहाँ पे है तो फिर लंब वो हो जाएगा, आधार ये होगा, ठीक ना, यानी कि ए ई बट्टा डी ई लिखते हैं, डी ई यानी कि tan कितना डिग्री यहाँ पे, tan 60 डिग्री बराबर ए ई कितना है नहीं पता है, और डी ई कितना है, डी ई का भी पता नहीं है तो डी ई लिख देते हैं, ठीक ना। हम लोग देखते हैं tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, ठीक ना, बराबर ए ई बट्टा डी ई। अब बट्टा नहीं लगाते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं, ठीक ना। हाँ तिरछा गुना करते हैं, क्या हो जाएगा ए ई कम ए ई, यहाँ से लिखते हैं ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई को 1 से गुना करेंगे ए ई और √3 डी ई होगा, √3 डी ई को समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, एक बात बताओ, ये जो डी ई वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर, क्योंकि ये और ये बराबर रहेगा और ये बराबर रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे जो कि डी ई बराबर मेरा क्या है बीसी है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए ई बराबर √3, उसके बाद डी ई की जगह हम बीसी लिख सकते हैं, और बीसी का वैल्यू पता है कितना है 7 है, तो 7 लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि ए ई बराबर क्या हो गया 7√3, ठीक ना। हम लोग जानते हैं जो टावर मेरा है वो कितना है ए बी, तो हम लोग लिखेंगे क्या मिला ये टावर क्या है, हाँ टावर, केवल टावर की ऊंचाई क्या है यहाँ पे ए बी है, और ए बी किससे किससे मिलके होना है ए ई प्लस
बी ई, ठीक है। हम लोग देखते हैं ए ई कितना है, देखो ए ई निकाल चुके हम लोग 7√3 प्लस बी ई कितना है, देखो बी ई ही तो है जो डी सी का वैल्यू है कितना 7। अब दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लेते हैं, कितना बच गया √3 प्लस में क्या बच जाएगा 1 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है कि एक खिलौने की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। अच्छा, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोलेकार पर अध्यारोपित है। उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एक खिलौना शंकु के आकार का बनाते हैं, ये हो गया शंकु के आकार का खिलौना जो किस पे रखा हुआ है, अर्धगोलाकार कटोरी पे, इसका त्रिज्या इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ऐसा, ठीक ना। इसकी संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है कितना 15.5। संपूर्ण बोले तो शंकु और अर्धगोलाकार कटोरे का दोनों का मिला के कितना है 15.5 है, ठीक ना। हम लोग आगे देखते हैं क्या है त्रिज्या, कितना है त्रिज्या इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या इसका है 3.5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई भी कितना होगा 3.5 ही होगा सेंटीमीटर में। तो हम लोग किसका ऊंचाई निकालेंगे, ये शंकु है, इस शंकु का भी ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि हम लोग का अभी क्षेत्रफल निकालने में ऊंचाई लगेगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, पहले लिखो दिया गया है, हाँ त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या लिखते हैं, h लिखते हैं, कितना हो जाएगा, देखो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में अगर हम इसकी ऊंचाई को घटाएंगे कितना आएगा, शंकु की ऊंचाई निकल आएगा, ठीक ना। तो 15.5 माइनस 3.5 कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इस त्रिज्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 35/10, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा 10 नीचे, ठीक ना। अब हम लोग काटते हैं इसको, 5 से 35, 5 दूनी 10 यानी कि 7/2, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो त्रिज्या ऊंचाई की जरूरत है, ये त्रिज्या ऊंचाई का भी निकालना जरूरी है, ठीक ना। ये होता है त्रिज्या ऊंचाई। तो त्रिज्या ऊंचाई देखो, त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है फॉर्मूला, त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं एल, और एल बराबर होता है √h² प्लस r²। अब देखो h कितना है 12 है, 12 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस r कितना है 7/2, इसका भी स्क्वायर। हम लोग देखते हैं क्या करके, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 7 का कितना हो जाएगा 49, बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, यहाँ बट्टा में करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का भिन्न का जोड़, रूट के अंदर में रहेगा, कितना हो जाएगा 4 और 1 कैल्सियम 4 हो जाएगा, 1 चौका 4 और 4 से गुना कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 7 हाथ में 1 4 1 5 576 प्लस 4 एकम 4 और ये 49 रहता है 50 एकम 49। अब जोड़ देते हैं कितना आएगा 9 6 15 5 हाथ में 1 7 4 11 12 का 2 हाथ में 1 5 और 1 6 625 बट्टा में 4। अब रूट से अगर निकले 625 तो कितना 625 का वर्गमूल होता है 25 और 4 का कितना होता है हो जाता है 2, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एल। अब हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, यहाँ से बनाते हैं खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, दो चीज में अटैच है, एक तो शंकु है तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये क्या है अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई आर, यहाँ पे पाई आर
कॉमन आ रहा है तो हम लोग लेते हैं पाई आर कॉमन, यहाँ पे बच गया एल प्लस यहाँ पे 2 और एक आर अंदर में ही है तो क्या हो जाएगा 2r। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा चलिए लिख लेते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है देख लो, आर है हम लोग का 7/2 इंटू एल कितना आया है, एल आया हम लोग का 25/2 फिर प्लस 2 गुने आर कितना 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 बार में ये कैंसिल, ठीक ना। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 11 इंटू, अब देखते हैं 25/2 प्लस 7 है बट्टा में कुछ नहीं, एक लगाओ ठीक है। अब ये 11 हो गया इंटू 2 एक कैंसिल कितना होता है 2 होता है, ये हो गया 25 प्लस 1 दूनी 2, 2 से 14। अब आगे देखते हैं क्या है 11 इंटू 14 और 25 जोड़ से कितना आएगा 9 और ये हो गया 3/2। अब इसको गुना करते हैं, 99 का 9 हाथ में 9 करते 33 और 9 कितना होता है 33 और 9 हो जाएगा 42/2, काट देते हैं कितना आएगा 4 दूनी 8.5, 4 2 दूना 4 बटा 2 2 चौका 8, एक बच गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। ये 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो किस पे खड़ा है शंकु अर्धगोले पे, ठीक है। फिर से बनाते हैं एक अर्धगोला, ये अर्धगोला से एक शंकु खड़ा है, दोनों की त्रिज्या एक ही है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो बस हमारा ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यही है इसकी ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसका त्रिज्या भी कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी टोटल इसमें क्या है सब 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया गया है शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों एक ही है, 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं ना। उसके बाद गोले की त्रिज्या भी कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर। अब बोला है दोनों का आयतन ज्ञात करना, वो भी पाई के पदों में, ठीक है। तो आयतन लिखिए, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। हम लोग देखते हैं खिलौने में क्या क्या शामिल है। एक तो शंकु शामिल है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है, फिर प्लस। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, खुद ब खुद बन जाएगा। अब देखो इसमें से क्या मैच कर रहा है, पाई आर और 1/3 ले लेते हैं, और क्या ले लें पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक ना। क्या बच जाएगा यहाँ पे एच प्लस, यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि 1/3 ही बाहर आया, 2 बच गया, और क्या बच रहा है यहाँ पे एक आर बच रहा है क्योंकि आर स्क्वायर ही बाहर आया, यहाँ पे 3 आर है। अब यहाँ पे देखते हैं 1/3 इंटू पाई तो रहेगा इंटू आर कितना है 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे एच भी 1 है प्लस 2 इंटू आर कितना है 1 है, आर देखो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 1 प्लस 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल, पाई एकम पाई, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने की बहुत सारी विधि हैं, हम लोग बहुत सिंपल विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। वर्गकाल में दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक। उसके बाद बारंबारता दिया गया 5, 8, 10, 3 और 8 और 6 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग उसको F1 बोलेंगे और हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे X1 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद F1 और X1 का मल्टीप्लाई करके मूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 और 10 दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, लोअर और अपर को जोड़ दो कितना है यहाँ पे
लोअर में 0 है, अपर में 10 है। 10 और 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि हाफ करना है। कितना आएगा? 5 आएगा। 20 और 10 को जोड़ दो, 30 आएगा। 30 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 15। फिर 30 और 20 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 50। 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। इसी तरह यहाँ पे कितना बढ़ते गया? 5 से 15 गया, 10 बढ़ा, फिर 15 से 25 गया, 10 बढ़ा, फिर 25 से बढ़ा दो, बस 35 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 45 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55। ये सीधा है कि नहीं? सब सीधा है ना। इसी तरह यहाँ पर कितना आ गया? 55। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो क्या दिया गया है? f1 और x1 का मल्टीप्लाई, यानी कि गुना है। इसको गुना कर लेते हैं। 5 बजे कितना हो जाएगा? 25। 8 बजे 40 का 0 हाथ में 4, 8 8 4 12। फिर इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 250। फिर इसको गुना करते हैं, 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 9 1 10। इसको गुना करते हैं 8 बजे 40 का 0 हाथ में 4, 8 चौका 32 और 4 36। इसका गुना करते हैं 6 बजे 30 का 0 हाथ में 3, 6 बजे 30 और 3 33। इसका ये है लाइन मिला लो, और ये इसका, ठीक है। और क्या है? चलो इसमें हम समेशन करते हैं f1 और x1 का, यानी कि सबको जोड़ देते हैं। 5 और 5 कितना होता है? 10 का 0 हाथ में 1। उसके बाद 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 6 होता है 15, 15 3 होता है 18, और कितना हो गया? 19 का 9 हाथ में 1 हो गया। अब ये 1 2 3 3 और 3 6, 3 9 और 2 11, यही होगा। देखते हैं 5 5 10 का 0 हाथ में 1 9 2 3 4 5 9 9 6 15 16 17 18 19 का 9 हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यही होगा। देखिए क्या आ गया मेरा समेशन। समेशन यानी कि सिग्मा f1 और x1 का मल्टीप्लाई, यानी कि सबको जोड़ दिए, ठीक ना। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि f1 और x1 जितना भी मल्टीप्लाई सबको क्या करना है? जोड़ देना है। अब माध्य का सिंपल फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1, ठीक ना। अब सिग्मा f1 और x1 देखो हम जोड़ दिए 11 90 बट्टा में सिग्मा f1 कितना है? 40 40, 0 0 कट जाएगा, 4 चौका, अच्छा 4 होगा 8, कितना बच गया? 3, यहाँ पे आगे कितना? 8 4 9 9 चौका कितना होता है? 36 होता है। कितना बच गया? 3, 1000 पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, और 7 चौका 28, 2 बच गए, 7 4 बचे 20, कट गया। यहाँ कितना हो गया? इसमें कट के 29.75, यानी कि 29.75, ये हो गया हमारा माध्य का आंसर। ये सबसे सिंपल विधि है, इसी से ही बनाना है। अब लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है निम्न आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे? माध्यिका में कितना कॉलम रहता है? 3 कॉलम लिखना, ठीक है। ये हो गया वर्गंतर, ये हो गया बारंबारता, ये हो गया संचय बारंबारता। अब संचय बारंबारता हम लोग बनाते हैं। ये 2 रहेगा, 2 कर देना, 2 को 3 से जोड़ देना है, 5 हो जाएगा, 5 को 7 से 12, 12 को 6 से जोड़ेंगे 18, 18 को 6 से 24, और 24 को फिर 6 से जोड़ेंगे, कितना आएगा? 30। यानी मेरा जो यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा वो कितना आएगा? 30। इसको सबको सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे n/2 कितना? ये n है, ठीक है, ये n है। 30/2 यानी कितना आ गया मेरा? 15 आ गया। अब लोग देखते हैं यहाँ 15 के करीब कौन या 15 ज़्यादा कौन है, तो 15 से अधिक कौन है? देखो ये इसका हो गया, इसका, ये इसका और ये इसका। 15 से अधिक यही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा f, और ये हो जाएगा इसके सीधा से ऊपर ये हो जाएगा CF, ठीक है। तो लोग देखिए यहाँ पे f हो गया 6 और CF हो गया 12 और L हो गया, L इसका लोअर पॉइंट, इसका लोअर पॉइंट कौन है? 55 है, 55 हो जाएगा L। उसके बाद H हो जाएगा हमारा डिफरेंस, 10 से 25 गए, कितना चल गया? 15 गए, यही है हमारा CF, ठीक है। हम लोग अब सूत्र से बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF बट्टा में F × H होता है। L कितना है?
एच लिख लीजिए कितना है 55 है, 55 लिखेंगे प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 15 है, 15 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ मेरा है 12 तो 12 लिखेंगे बट्टा में एफ कितना है तो एफ मेरा है 6 तो 6 लिखेंगे इंटू एच कितना है एच है 15 तो कितना लिखेंगे 15। हम लोग चलते हैं यहाँ पे 55 प्लस यहाँ पे 15 में 12 चलिए कितना होता है 3 गुना में 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से काटते हैं 3 दूना 6। अब इसको काट देते हैं 7 तो 14 7.5 अब इसको जोड़ देते हैं 0.5 7 5 12 का 2 हाथ में 1 5 और हाथ वाला 1 कितना हो गया 6। ये हो गया हमारा माध्यक चैप्टर फिनिश। और यहाँ पे हमको महत्वपूर्ण निर्देशांक दिया गया है जो कि पढ़ के आप लोग को बनाना है। सभी प्रश्नों के जवाब नहीं देना है, 1 से लेकर 7 तक में आपको 2 नंबर का प्रश्न जिसमें से 5 सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद है सेक्शन बी पे है 8 से लेकर 14 तक, जिनमें से 5 प्रश्न ही बनाना है जो कि 3 नंबर का। उसके बाद 5 नंबर के 5 क्वेश्चन जिसमें से आपको 3 ही हल करने हैं। इस तरह से पूरा सेट हो गया जो है खत्म।